आपके माइंड में क्या आती है? पाकिस्तान से दुश्मनी। जंग। जंग। और आपके माइंड में? जंग। इंडिया कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। पहनूंगी तो इंडियन लहंगा ही पहनूंगी, वरना ब्याह नहीं करवाना। मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ आता है, जैसे अगर एक्टर्स की बात करें तो आई लव शाहरुख खान। जगह घूमने की बात करें तो वो एक है उधर टेम्पल। बदतमीज मुल्क, गंदा मुल्क है बहुत। कि आपको इंडिया पसंद नहीं है? आई लाइक इंडिया, तो मैं उसका नाम सुन के मुझे तो अच्छा लगता है। इंडिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आती है दुश्मनी। वो लोग गाय को मतलब उसकी पूजा करते हैं और हम उसको ज़िबा करते हैं, तो वो लोग वो देख के हमें ही ज़िबा कर देंगे। पाकिस्तान वाले तो खुद पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। पाकिस्तान डिफॉल्टर हो जा रहा है। आप कंटेंट जनरेट करने इंडिया जाएंगी? इंशाल्लाह जाएंगे। थोड़ी सी लाइफ है, उसमें भी आप अगर दुश्मनी फैलाओ तो फिर क्या ही करें। दोस्तों, अगर न्यू जनरेशन की बात किया जाए, आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गया। अगर ऐसे में कोई इंडियन से अगर पूछा जाए वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनका जवाब होगा। और दोस्तों, यही क्वेश्चन अगर पाकिस्तान के लोगों से पूछा जाता है कि आपके दिमाग में इंडिया के बारे में सबसे पहले क्या ख्याल आता है, तो आपने अभी तक बहुत सारा नेगेटिव चीजें सुनी होंगी, देखी होंगी। लेकिन आज का जो वीडियो है दोस्तों, बहुत ही मजेदार वीडियो, आपको दम दिल देख करके सुनकर खुश हो जाएगा कि पाकिस्तान के जो न्यू जनरेशन है, न्यू जो यूथ है, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हम लोगों के बारे में, हमारे देश के बारे में। पाकिस्तान के बच्चों से पूछेंगे कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज उनके दिमाग में क्या आती है, और स्कूलों में, कॉलेजों में इन बच्चों को इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, और अगर लाइफ में कभी इन्हें इंडिया जाने का मौका मिले तो ये कहाँ जाना चाहेंगे। क्या करती हैं फातिमा? मैं कुछ नहीं, आजकल फ्री। और आप? यूनिवर्सिटी में हूँ, सेकंड सेमेस्टर। क्या पढ़ रही हैं? HR। मैं एक्चुअली इन्फ्लुएंसर हूँ, टिकटॉकर हूँ, यूट्यूबर हूँ और पढ़ती भी हूँ। जबरदस्त। और आप? स्टडी। आप क्या पढ़ रही हैं? मैं साइंस के साथ, मैं प्री मेडिकल। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके माइंड में क्या आती है? पाकिस्तान से दुश्मनी। और आपके माइंड में? मैच हार जाते हैं हम इंडिया से हमेशा। इंडिया और पाकिस्तान का मैच। इंडिया और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा, सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और गहमा गहमी होती है, बहुत मज़ा आ रहा होता है उन्हें भी और हमें भी। मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ आता है, जैसे अगर एक्टर्स की बात करें तो आई लव शाहरुख खान, और खाने की बात करें तो डोसा, पाव भाजी, और अगर वैसे जगह घूमने की बात करें तो वो एक है उधर टेम्पल, मतलब वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। टेम्पल का नाम नहीं याद? नहीं यार, मंदिर आई गेस कुछ है लेकिन उसका नाम नहीं एज अ याद। विजिटर आपको इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? आमिर खान और वहाँ के स्ट्रीट फूड। जंग। जंग। और आपके माइंड में? जंग। क्या वजह है? मतलब हमने ये सुना है ना कि वो हमारे खिलाफ है, तो और क्या आएगा। बदतमीज मुल्क, गंदा मुल्क है बहुत। बदतमीज और गंदा मुल्क है। आप क्या सोचते हो? मैं दुश्मन रिलेटिव है हमारा, पाकिस्तान का रिलेटिव। गुड। और आप क्या सोचते हो? पागल इंसान है वो सारे। इंडिया पागल इंसान है सारे। आपको क्यों लगता है कि इंडिया बदतमीज और दुश्मन मुल्क है? वहाँ पे तो सारी मूवीज के एक्टर होते हैं ना, पाकिस्तान के भी हो, सारे इंडियन ही मूवीज होते हैं, कोई पाकिस्तान की होते हैं। तो इंडिया में इंडियन मूवीज ही बनेंगी ना? नहीं, कोई पाकिस्तानी होनी चाहिए ना, हट वो इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ ही बनाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन मूवीज बनाई जाती हैं, इसलिए आपको इंडिया पसंद नहीं है? आई लाइक इंडिया, तो मैं उसका नाम सुन के मुझे तो अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है इंडिया? क्या वजह है? इंडिया का कल्चर अच्छा लगता है और वहाँ पे आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ बॉलीवुड देयर। व्लॉगर्स, मूवी, सॉन्ग्स और भी बहुत चीज़। इन्होंने बताया कि इंडिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आती है दुश्मनी, कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ये बात आपके दिमाग में कब और कैसे आई? आपको क्यों लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है? क्योंकि हमें वहाँ से भगा दिया गया था ना, हमारे दादा वगैरह वहाँ से आके इधर आए हैं। हाँ। तो कुछ तो वजह रही होगी जो हम वहाँ से यहाँ पर आ गए हैं। अरे हमें भगाया नहीं गया था। आपको किसने कहा? हम मतलब हम खुद आए ना वो छोड़ के, दम थे इसलिए उन्होंने हमें निकाल दिया था। एक और चीज हो सकती है, हम लोग अलग हुए तो कोई ना कोई वजह है कि जो हम लोग साथ नहीं रह सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते। अरे हम दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे अलग हुए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते थे, तो हम वहाँ से आए। तो ऐसा कुछ था कि जिसकी वजह से हमें वहाँ से आना पड़ा, सबको मूव करना पड़ा। तो फिर वो दुश्मनी और ये वो बहुत सारे नजरियात है जिस पे हम लोग एक ही बात पे मुत्तफिक नहीं है। बिल्कुल ही हमारा नजरिया जो है वो बिल्कुल अलग है। एक ही चीज़ है तो उसके बारे में उनका कुछ और है, हमारा कुछ और है, तो इस वजह से हम दुश्मनी आती है हमारी। आपको लगता है कि हमें अलग नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल अलग होना चाहिए था, हम साथ नहीं रह सकते थे। अगर हम वहाँ रहते तो हमारा जो इस्लामी जो मजहब है उसकी बहुत सी चीज़ें वो हो ही नहीं सकती थी वहाँ पे। हाँ। अभी भी बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान से ज्यादा आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में रहती है। हाँ, बहुत ज़्यादा रहती है। मैं उनको बहुत ज़्यादा सल्यूट पेश करती हूँ। पता नहीं वो वहाँ कैसे रह रहे हैं, लेकिन वहाँ रह के बहुत चीज़ें जिसको वो हमारा समझते हैं, जैसे वो लोग गाय को मतलब उसकी पूजा करते हैं और हम उसको ज़िबा करते हैं,
तो वो लोग वो देख के हमें ही ज़िबा कर देंगे। वो लोग हर एक का अपना अपना मजहब है ना, हर एक का अपना अपना ईमान है, मानना है। मेरा ख्याल है हम सबको दूसरे के मजाहिब का एहतराम करना चाहिए, हमें किसी से लड़ना नहीं चाहिए उनके मजहब पे। अच्छा, इंडिया की कोई चीज़ अच्छी भी लगती है आपको? हाँ, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के सिख बहुत अच्छे हैं, आई लव देम। और वो तो इंडिया से अलग होना चाह रहे हैं, वो कहते हैं हमें खालिस्तान चाहिए। वो पाकिस्तान आ जाए कोई बात नहीं, हम सबको वेलकम करते हैं, हम सबके मजहबों का बहुत ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान वाले तो खुद पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं, वो भी पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता क्यों भाग रहे हैं। पाकिस्तान डिफॉल्टर हो जा रहा है। अगर आपको लाइफ में कभी इंडिया विजिट करने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगी? हाँ, जरूर जरूर। अच्छा, अभी तो कह रही थी कि इंडिया पसंद नहीं है, जंग और ये, और अभी फट से कह दिया कि जाना चाहती हूँ। विजिट तो मैं करना चाहिए ना। एक्चुअली मेरा ये है कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, उसमें इंडिया भी आता है अनफॉर्चुनेटली, तो वो भी देखिए। अनफॉर्चुनेटली बस आपको वीजा नहीं मिलने वाला इस इंटरव्यू के बाद। नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस। हाँ ना, वहाँ पे अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब लोग ही बुरे हों, वहाँ पे अच्छे भी हैं, काइंडनेस भी है, तो हमें वहाँ विजिट तो करना ही चाहिए। तो सब विजिट। अच्छा, इंडियन कल्चर के बारे में क्या कहेंगे? गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में इंडियन कल्चर को बड़ा पसंद किया जा रहा है, आपने देखा होगा। होली वगैरह, होली, दिवाली, वो इस वजह से कि उसमें पटाखे बजते हैं, वो हमारा फन है। होली है, वो भी जो बात है, जो फन वहाँ पे है, इवेंट्स है, वो हम मनाते हैं। और जो इंडियन साड़ियाँ, इंडियन लहंगे पाकिस्तान में पसंद किए जा रहे हैं, वो भी बहुत प्रिटी है, मतलब उनका जो ड्रेसेस का वो है, वो सीरियसली वेरी प्रिटी। अब आप देखें ना, हमारी शादियों में होता है, लड़कियां कहती हैं पहनूंगी तो इंडियन लहंगा ही पहनूंगी वरना ब्याह नहीं करवाना। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि उसकी शेप, उसका प्रिंट, उसका स्टाइल बहुत अच्छा होता है। हाँ। तो या इंडियन लहंगास आर वेरी गुड। अच्छा, इंडियन मूवीज देखती हैं? हाँ, बहुत शौक से, पाकिस्तान से भी ज्यादा। अच्छा, इंडिया पसंद नहीं है, इंडिया जाना भी है, इंडिया का कल्चर भी पसंद है, इंडियन मूवीज भी पसंद है। उनके गाने और मूवीज तो ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो बात हमारे एक्चुअली ये ना, हमारे यहाँ पे वो जरा वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। हमारे पाकिस्तान में दैट्स व्हाई वो देखने के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ करने के लिए बुरा है। ठीक है, बस हम देखने की हद तक। फेवरेट मूवी इंडियन? कुछ कुछ होता है, मर जावा। इसके अलावा इंडियन गाना? वो ओ माही ओ माही ओ माही। अच्छा, वो इंडियंस जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि पाकिस्तानी उनके बारे में बहुत बुरी सोच रखते हैं, क्या कहना? नहीं सोचते आप लोगों के बारे में, हम इतने बुरे नहीं हैं, हम नहीं सोचते। आप लोग अच्छे हो, आप लोग अच्छे हो, कुछ ऐसा नहीं है, सारे वो नहीं अच्छा, बस हमारा मजहब अलग अलग है, हमारी सोच अलग अलग है, और हमारे नजरियात अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपसे भी बहुत बुरे बुरे लोग हो सकते हैं जो पाकिस्तान में हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब आपस में भाई भाई हैं, हम भी मुसलमान भाई भाई हैं। अच्छा, इंडिया की जो फूड का आपने नाम लिया, जैसे कि पाव भाजी का आपने नाम लिया, आपने कहा इडली, डोसा, तो कभी पाकिस्तान में ट्राई? क्योंकि पाव भाजी तो पाकिस्तान में भी मिलता है। किया हुआ है ट्राई, लेकिन सच वैसा नहीं है। यानी अगर आपको लाइफ में कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो आप तो जरूर जाना चाहेंगी? खाना ही सिर्फ एंजॉय करना या फिर ताजमहल देखना है। व्लॉगर बनने तो प्रॉपर वाला, फिर इंशाल्लाह कंटेंट के लिए तो जरूर जाएंगे। मतलब आप कंटेंट जनरेट करने इंडिया जाएंगी? इंशाल्लाह जाएंगे। आपको लगता है इंडिया वाले आपको पासपोर्ट दे देंगे? बैन है पासपोर्ट? ऐसी बात भी नहीं है, बैन नहीं है, जा सकते हैं, जाते हैं लोग, जाते हैं, क्यों नहीं जाते। अच्छा, इंडिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? इंडिया की सबसे, उनमें आजिज़ी, उनमें बहुत प्यार है, वो लिटरली एटीट्यूड उनमें ज़ीरो है। पाकिस्तानी एक्टर्स इधर उधर जिनको भी देखोगे ना, उनमें बहुत एटीट्यूड होता है, और उनमें लिटरली ज़ीरो एटीट्यूड है। बड़े से बड़ा एक्टर, किसी से इंटरेक्शन हुआ है कभी? हाँ, कोई एक्टर या एक्ट्रेस जा रही है ना, तो उसके साथ लाइक सिक्योरिटी पूरी आप वो पास आने भी नहीं देंगे आपको। लेकिन अगर आप इंडिया में देखेंगे, आपको हर दूसरी जगह पर कोई ना कोई एक्टर एक्ट्रेस मिलेगी, एंड लिटरली वो इतने ज़्यादा वो लाइक काइंड है और इस तरह के हैं कि वो आ जाते हैं, आजे। इंटरेक्शन हुआ या सिर्फ वीडियोस देखकर आपको ये अंदाजा हो गया? वीडियोस देखकर भी अंदाजा हुआ है, और लाइक हमने देखा है, सुना है हर चीज़, इसलिए हमने कहा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि इंडियंस अच्छे नहीं होते, लेकिन आपसे मैं जब से बात कर रही हूँ, आप इंडिया के खानों की, उनके कल्चर की, उनकी नेचर की बात कर रही हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। थोड़ी सी लाइफ है, उसमें भी आप अगर दुश्मनी फैलाओ तो फिर क्या ही करें। इतनी सी लाइफ है, उसमें आप प्यार मोहब्बत बांटो। अगर वो ऐसे नहीं है तो आप ऐसे बनो कि उन्हें आपसे खुद ब खुद प्यार हो। और मेरा ऐसे नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली, कि मैं तो भाई फैन हूँ उनकी, कि वो उनमें बहुत ज़्यादा लिटरली एहसास, दिल उनका बहुत अच्छा है। और जिनको नहीं पसंद, भाई उनकी अपनी अपनी लाइफ है, जो मर्जी करें, लेकिन मुझे तो बहुत हम प्यार बांटते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो बुरे हैं या अच्छे हैं, वो जैसे भी हैं, वो उनका माल है, हमारा। इंडियन भी पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करते हैं, उनमें बिल्कुल नहीं होता कि यार ये इंडिया अल्लाह को मानते हैं, नहीं,
उनमें बिल्कुल ऐसा नहीं, वो कहते अपना अपना मजहब है यार, ठीक है ओके। लेकिन हमारा मीडिया तो कुछ और ही दिखाता है, कुछ और ही बताता है। मीडिया का क्या है? उनका क्या कहें, मीडिया का काम ही यही है। मीडिया का काम। जो मिलता है आप वो दिखा देते हैं, जो मिलता है दिखा देते हैं। ज़्यादातर लोग नेगेटिविटी मांगते हैं, जो हमारी सोसाइटी है, तो वो उनका काम है दिखाना, और वो दिखाते भी हैं। इंडियन बेस्ट मूवी, इंडियन बेस्ट मूवी सनम तेरी कसम। कल होना हो, सनम तेरी कसम। सनम तेरी कसम और कल होना हो। कल होना हो, जिसमें शाहरुख खान आता हो, वीर ज़ारा, जिसमें शाहरुख खान होता हो, लव है। आपको नहीं लगता कि हमारी ये सोच हमें बदलनी चाहिए इंडिया को लेकर? बदलनी चाहिए, उन्हें देखे सुलह करनी चाहिए, कितने प्यारे प्यारे पाकिस्तानी मतलब इतने प्यारे प्यारे पाकिस्तानी हैं, इंडियंस को हमसे सुलह करनी चाहिए। वो तो पहले कहते हैं पाकिस्तान की लड़कियां बहुत प्यारी हैं। देख लें मतलब सिर्फ लड़कियां प्यारी इसलिए इंडिया को पाकिस्तान से सुलह कर लेनी चाहिए। जी। आपको किसने बताया, किसने ये सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? ये हमने अपनी बुक से पढ़ा। बुक से पढ़ा? मैंने भी बुक से। टीचर ने बताया? जी। अच्छा, आपने कहा इंडिया हमारी नेबर कंट्री है, ये किसने बताया, किसने सिखाया? ये बुक्स में ही पढ़ा है। बुक्स में पढ़ा है। अच्छा, बुक्स में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है? इस कश्मीर के खिलाफ पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, हाँ। जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को जो है ना धोखा दिया था, और कश्मीर को खुद हड़प लिया था। अच्छा, इंडिया ने पाकिस्तान को धोखा दिया और कश्मीर हड़प लिया। ये किस किताब में आपने पढ़ा? ये मैंने मुतालिया पाकिस्तान की बुक में। मुतालिया पाकिस्तान में। और इंडिया कैसा लगता है आपको, अच्छा या बुरा? बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मतलब उसकी चीज़ें है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मूवीज बहुत अच्छी हैं, सॉन्ग्स। आपको स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है? इंडिया के जैसे कोई रिवर्स वगैरह, और इंडिया के लोगों का रहन सहन। कोई कभी ये नहीं बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? नहीं, वो कहते हैं कि वो तो आगे मतलब जो साल आएंगे ना उनमें हमारा दोस्त बन जाएगा। इंशाल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आने वाले सालों में इंडिया हमारा अगर दोस्त बन जाए तो। जी। आप चाहते हैं कि इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए? हाँ जी। मिस, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए कल्चर जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो बदलती रहती है। मैं आपको थोड़ी सी ये भी बात बताऊं, आज से 300 साल पहले मुसलमानों का लिबास और था, अब और है। लेकिन अगर मैंने ये लिबास पहना हुआ है मिसाल के तौर पे, और मैं मुगलिया लिबास में नहीं हूँ आज से 300 साल पुराने में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। ठीक है, तो बात ये है कि कल्चर एक तब्दील होता रहता है, फैशन भी तब्दील होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए रिलीजन का फ़रोग़ का मानी ये हरगिज़ नहीं है। अपने लाइक कल्चर को स्प्रेड करने की तो ऑफ कोर्स कोशिश करेगा, अगर वो पर कंट्री का ये जो है ना गलत हो रहा चल रहा है। आपकी नज़र में मज़हब पहले या मुल्क पहले? मज़हब ऑफ कोर्स। मज़हब पहले? यस। पाकिस्तान में मज़हब पहले या मुल्क पहले है? पाकिस्तान में मेरा मुल्क ही पहले है। मुल्क पहले है, मज़हब पहले नहीं है? नहीं, क्यों? हमारा कानून तो इस्लामिक है। कानून इस्लामिक है ना, पर यहाँ पे काफ़ी लोगों को आप देखेंगे तो वो अपने मज़हब को छोड़ के ज़्यादातर मुल्क की तरफ जा। तौर पे मिस, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी जो हमारे यहाँ अक्सर सोशल मीडिया पे नहीं बताई जाती, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोसाइटी बनाई थी ना, वो यूनिटी अमंग सिमिलर पीपल पे नहीं बनाई थी, यानी एक जैसे लोगों के दरमियान इत्तेहाद पे नहीं बनाई थी, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के दरमियान इत्तेहाद पे बनाई थी। ये हमें समझने की ज़रूरत है। सिखाया इंसानियत। इसमें अगर आप 1400 साल पहले की सोसाइटी को देखें तो मुसलमान तब तिजारत करते थे, वो यहूदियों से भी करते थे, ईसाइयों से भी करते थे। दोस्तों आपने देखा वीडियो, दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको एक चीज समझ में आया होगा कि 80% जो पाकिस्तानी है वो भारत के बारे में उनकी जो सोच है शायद बदला है। जैसा कि हम लोग वीडियो में देखा, अभी भी 20% जो लोग हैं उनकी जो सोच है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, उनकी जो सोच है अभी भी भारत के बारे में वैसा ही है जैसे पहले था। और यही जो 30% जो लोग है ना, 30-40% पाकिस्तान को डेवलप होने में रोक रहा है, पाकिस्तान के पैर खींच रहा है। यही एक वजह है कि पाकिस्तान के हर एक कंट्री वीजा बैन कर रहा है। एक तो पाकिस्तान में स्टडी का और पढ़ाई लिखाई का बहुत ही दिक्कत है। दोस्तों वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा पर्सनली कि दोस्तों आपका क्या विचार है पाकिस्तान के बारे में, आप क्या सोच रखते हैं, क्या ख्याल रखते हैं, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।